चलिए ओके सर, चलिए। अवध कॉइन 2025 जैसा कि आज यहाँ पे रेगनेंट होटल में किया गया, सर पूरा बताइए। सर देखिए, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र जब दिव्य और भव्य आयोजन होता है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक ही जगह होता है, लखनऊ। क्योंकि मैं न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया से भी जुड़ा हूँ और मैं इंटैक्स से भी जुड़ा हूँ। इतना बड़ा आयोजन हिंदुस्तान में सिर्फ दूसरी जगह होता है। पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई में होता है और यहाँ बाद में अवध में। यहाँ की खासियत ये है कि पूरे इंडिया से, पूरे दुनिया भर से भी कुछ लोग यहाँ पर, अब्रॉड से भी कुछ लोग आए हैं। एक बहुत अच्छा माहौल होता है, कुछ स्कॉलर अच्छे आते हैं और बाकी कुछ डीलर भी ऐसे आते हैं कि जो यूनिक कॉइन लेके आते हैं। उसके कारण ही कलेक्टर को, संग्राहक को इनके माध्यम से ही कॉइन प्राप्त होते हैं। तो अवध मुद्रा सोसाइटी का जो आयोजन है, ये हर मामले में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ स्कॉलर और संग्राहक ये दोनों का एक मिलन होता है यहाँ पे। कई वर्षों से आप यहाँ पर आ रहे हैं अशोक जी, और आपने लगातार यहाँ पर न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी और अवध कॉइन में आपने गया। इस बार क्या कुछ अलग आप लोगों ने कुछ विषय लेके भी और अलग तरह से भी कुछ आपका क्या मानना है, और आपने किस तरह किया हुआ इस बार आयोजन क्या है? देखिए, इस आयोजन की सबसे खास बात यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विजय कुमार सर विराजमान है यहाँ पे। वो एक IPS अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद वो एक इंडिया के सबसे बेस्ट आर्कोलॉजिस्ट हम जिनको मानते हैं, जिनका हम हमेशा सम्मान करते हैं। वो पहले पद पे थे तो भी आते हैं, आज देखिए रिटायर होने के बाद में भी इस स्टेज की शोभा बढ़ा रहे हैं। और उनका इतना गहन स्टडी है कि उन्होंने अभी कुछ महीने पहले कॉपर होल्ड के बारे में बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण, एक बहुत अच्छा रिसर्च स्कॉलर करके दुनिया के सामने में एक नई चीज़ प्रस्तुत किया है, जो अच्छे अच्छे स्कॉलर शायद आज तक नहीं कर पाए। तो मैं बहुत थैंक्स दूंगा हमारे पूर्व DGP सर को कि उनके माध्यम से एक भारत का एक इतिहास जो दबा हुआ था वो लोगों के सामने में। अगर हम लोग यहाँ लखनऊ नहीं आते, उनसे नहीं मिलते, देखिए कितने आम आदमी की तरह वो हमेशा आते हैं इस एग्जीबिशन में। वो पद पे थे तो भी एक आम आदमी की तरह ही आते हैं। तो ये एक आदमी की खूबी होती है जो हमें सिर्फ और सिर्फ लखनऊ और उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिला। क्योंकि मैं पूरे हिंदुस्तान के बिल्कुल एग्जीबिशनों में आते जाते रहता हूँ, रेगुलर है, क्योंकि मैं उनके पेरेंट बॉडी में हूँ, न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के। लेकिन ऐसा आयोजन हर चीज़, क्योंकि देखिए अभी आज आप देख रहे होंगे कि 2 से 2,500 लोग बाहर खड़े हुए हैं। तो इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो प्रसिद्धि है, कहाँ तक पहुँच गई है कि आज यहाँ हॉल में बैठने के लिए जगह नहीं है। तो ये हमारी अवध कॉइन सोसाइटी की विशेषता है। ठीक लगाइए। तो अब हमारे साथ इसी अवध कॉइन जो एक्सपो है यहाँ पर 2025, हमारा बहुत परम सौभाग्य कि पूर्व DGP जी हमारे साथ बने हुए हैं। और ख़ास तौर पे जैसे कि हमारे अभी अशोक भाई ने भी बहुत विस्तार से बताया कि इनका अध्ययन ख़ास तौर पे ये पुराने जो सिक्कों में है और जो करेंसी नोट्स में है, बहुत विस्तार से रहा हुआ है। इस पूरी अवध कॉइन एक्सपो या अवध न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी जो एक बहुत बड़ी बॉडी है यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, आपका किस तरह का मानना है, आपका किस तरह का देखना है, और इसके बारे में आप विस्तार से क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा ज़रूर बताइए। अवध कॉइन सोसाइटी ने बहुत अच्छा काम किया है और विशेष रूप से जो सिक्के पाए जाते हैं उनको कम से कम प्रिजर्व करते हैं, लोग बाग उसको खरीदते हैं, अपने कलेक्शन में रखते हैं। तो जो आजकल आप जो पुराने इतिहास के बारे में, राजाओं के बारे में जानते हैं, वो केवल इन सिक्कों के माध्यम से ही जानते हैं। जैसे एक बड़ा सामान्य उदाहरण है कि पंचाल, बरेली का आसपास का क्षेत्र पंचाल कहलाता है, तो वहाँ के राजाओं के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। केवल सिक्कों से ही पता चलता है कि यहाँ इतने 47-48 राजा हुए हैं, उनके नाम क्या थे, किस पीरियड में उन्होंने यहाँ राज किया। तो हमारे इतिहास को जानने का बहुत बड़ा माध्यम है सिक्के। और मेरा संबंध न्यूमिस्मेटिक से इसी संबंध में है, और रणविजय जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतने बड़े आयोजन को यहाँ सफल बनाया। अशोक सिंह जी यहाँ पर आए, उन्होंने इस आयोजन की गरिमा बढ़ाई। DB सिंह जी इस आयोजन के तो मुख्य कर्ता धर्ता हैं। तो मैं जो भी पूरी टीम है यहाँ पे, सुल्तान जी, मारू जी, RG मारू जी, अमान सिद्दीकी जी, सब लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है और सारे लोगों को इकट्ठा होने का मौका देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ उनको। और मैं आशा करता हूँ कि वो इसी तरह से भारतीय संस्कृति के संरक्षण में अपना योगदान देते रहें। सर एक मिनट।
सर अयोध्या के कॉइन के बारे में हाँ, मैं ये पिछले साल की बात है। एक श्रावस्ती में एक जगह कंजड़वा है, वहाँ अच्छा, पे कंजड़वा। सिक्कों का एक बहुत बड़ा होर्ड निकला, निधि निकली वहाँ पे, तो लोगों ने खरीद लिए, बहुत इधर उधर सिक्के खरीद लिए। मुझे भी पता चला तो मेरे जानने वाले हैं, उनसे मैंने कहे कि मैं सिक्के दिखाइए। रणविजय जी से भी मैंने कहा कि इन्होंने खैर कई सिक्के उपलब्ध कराए देखने के लिए। संजय जी को मैंने कहा तो संजय जी ने भी कुछ उपलब्ध कराए देखने के लिए। तो उसमें से एक सिक्का मिला जिसमें अयोध्या लिखा हुआ है। वैसे बाकी सिक्कों में तो राजाओं के नाम ही लिखे हुए हैं, लेकिन एक सिक्के में अयोध्या लिखा हुआ है। तो उससे ये पता चलता है कि अयोध्या का जो पुराना नाम है दूसरी तीसरी सदी में अयोध्या था, अयोध्या नहीं था। अयोध्या ही सही शब्द है। अयोध्या वह जगह है जहाँ पे युद्ध न किया जा सके। अयोध्या जो है अपभ्रंश है, जो आजकल जो नाम है अयोध्या। अयोध्या, हाँ, यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा अयोध्या, हाँ, जहाँ युद्ध नहीं जहाँ किया। युद्ध नहीं हो सकता है उसको एक है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण, ये सिक्कों से ही हमें पता चला। नहीं तो हम लोग तो यही सोचते हैं कि अयोध्या का नाम अयोध्या प्राचीन काल से, लेकिन उसका दूसरी और तीसरी सदी में उसका नाम अयोध्या था। बहुत सर अयोध्या नाम हम लोग सुनते थे, तो वहाँ के भारतीय नामों के बहुत से राजा भी हैं। वहाँ के राजा भी अपने राम लगाते हैं अपने सामने नाम के आगे। तो वहाँ पे एक जगह अयोध्या था, तो मैं उसको मैंने भी कई बार उसका नाम सुना, तो मुझे लगता था कि नाम गलत क्यों, इन्होंने इसकी स्पेलिंग गलत क्यों लिख रखी है। अच्छा। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि वो स्पेलिंग पुरानी है, उन्होंने सही लिखा है। अयोध्या का असली नाम अयोध्या ही है, अयोध्या नहीं। देखिए ये कितना बड़ा सिक्कों के माध्यम से मिलने वाला एक प्रमाण है ये, बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत। कि अयोध्या, हम हमेशा बोलते हैं कि अयोध्या मिला कहाँ, थाईलैंड में, और एक नई चीज अयोध्या, जहाँ पर कभी युद्ध ही नहीं हुआ। जहाँ पर कभी युद्ध हो नहीं सकता अयोध्या। हो। हाँ, हाँ। जहाँ युद्ध कोई करना कर ना सके, कभी युद्ध भी ना हुआ हो। तो हुआ होगा, लेकिन युद्ध के फर्जी तरीके से उनको ये समझा रहे हैं गैंडे वाला सिक्का आपका 1.5 करोड़ का है, ये नोट 5 लाख करोड़ का है, और उनसे पैसा लेके 420 करके कर रहे हैं। मैं तो चाहूँगा सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे, ऐसे लोग जो पैसा लिए उनको जेल की सजा मिले, ताकि आम लोग न हो। और मैं पब्लिक से भी अनुरोध करूँगा इस तरह भीड़ लगा के अपना काम न खराब करें। जो कलेक्टर सीरियस है वो आए, उनका स्वागत है, जानकारी प्राप्त करें, लेकिन अपनी हेरिटेज बचाने चक्कर में अपना घर न गंवाएं। यही हम आप लोगों से अनुरोध है हमारा।